क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने मन को कैसे संभाल कर रखा जाए और उससे अपनी ज़िंदगी में सफलता और शांति कैसे लाई जाए। मन की शक्ति को समझना। मन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका हर थॉट, हर इमोशन, हर एक्शन हमारे जीवन पर असर डालता है। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन की ताकत को समझना होगा। जब हम अपने मन को समझकर उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि जब तक आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल नहीं करते तब तक आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। मन हमेशा आपको डिस्ट्रक्शन, नेगेटिव थॉट और डाउट में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप अपने मन को फोकस करना सीख जाते हैं तब आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। मन को कंट्रोल करने का पहला कदम है अपने मन को समझना। जब तक आप अपने इमोशंस, थॉट और बिहेवियर को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप उन्हें कंट्रोल करना सीख नहीं सकते। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने इमोशन ट्रिगर को समझ सकते हैं, और जब आपको पता होता है कि आप किस परिस्थिति में किस तरह के रिएक्ट करने वाले हैं तो आप अपने आप को बेटर हैंडल कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करना और उनको कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे गुस्से को अपने ऊपर न चढ़ने दें। उस गुस्से को समझकर आप अपने आप को उस मोमेंट में काम कर सकते हैं। यही एक तरीका है मन को कंट्रोल करने का। पॉजिटिव थिंकिंग। आपके मन में जो थॉट आते हैं वो आपकी लाइफ को शेप करते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट रखते हैं तो आपके एक्शन भी नेगेटिव होंगे। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है सकारात्मक सोच को अपनाना। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में सिर्फ ऐसे विचार लाएंगे जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना और हर परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आपका मन कभी भी नेगेटिव थॉट के चक्कर में आए तो आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझे इस परिस्थिति में कुछ सीखना है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ये दोनों प्रैक्टिस आपको अपने थॉट को ऑब्जर्व करने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करती है। मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और माइंडफुलनेस से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं आप अपने थॉट्स को एक सर्टेन डायरेक्शन में गाइड करते हैं। आपको बस अपने दिमाग को शांत करना होता है। यह आपको मेंटल क्लैरिटी देने में मदद करता है। इसी तरह माइंडफुलनेस आपको हर मोमेंट को अपने मन से पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने का मौका देती है। ये दोनों प्रैक्टिसेस आपको अपने इमोशन स्टेट को हैंडल करने में मदद करती है। गोल सेटिंग। मन को कंट्रोल करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है अपने गोल को क्लेरिफाई करना। जब आपके पास क्लियर गोल होता है तब आपका मन अपने पूरे फोकस को उन गोल पर लगा सकता है। अगर आप अपने गोल को सेट करते हैं और उनके लिए लगातार एफर्ट डालते हैं तो आपके मन में डिस्ट्रैक्शन का चांस कम हो जाता है। गोल्स को सेट करते वक्त आपको अपने पेशेंस और स्ट्रेंथ को समझना होगा। अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाना पड़ेगा। जैसे आप अपने गोल को डिफाइन करेंगे आपका मन उन्हें अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। अपने गोल्स को ब्रेक करके स्मॉल टास्क में डिवाइड करना भी आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने में मदद करता है। इमोशनल कंट्रोल। मन को कंट्रोल करने में सबसे चैलेंजिंग चीज़ है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। कभी कभी हमारे इमोशंस हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करते हैं और ये इमोशंस हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप अपने इमोशन को पहचान कर उन्हें मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करने का एक ज़रूरी हिस्सा है अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना और उन्हें अपने एक्शन में कन्वर्ट करना। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने इमोशन को समझकर और ब्रेथ करते हुए अपने एक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सब्र रखेंगे और अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। मन को कंट्रोल करने में एक ज़रूरी फैक्टर है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। जब हम डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो हम अपने मन को एक फिक्स रूटीन में डाल सकते हैं। इससे हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार काम कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने डिज़ायर और टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। अगर आप अपने आप को किसी गोल के लिए बनाए रखते हैं तो आप अपने मन को अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हैं। यह आपको अपने हैबिट्स को शेप करने में मदद करता है।
जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड, मन को कंट्रोल करने का एक और इम्पोर्टेंट तरीका है ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना। जब हम ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तब हम अपने दिमाग को पॉजिटिव और पीसफुल डायरेक्शन में डालते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ कर सकते हैं। हर सुबह 5 चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें। आप अपने मन को शांति और पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उस पर ध्यान देने में मदद करता है। यह आपके दिमाग को नेगेटिव थॉट से दूर रखता है और आपको इमोशन पीस देता है। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट भी आपके मन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं तो आपका मन भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको इंस्पायर करते हो, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हो। एक सपोर्टिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना आपके मन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपको इनकरेज करते हो और जो आपको अपने बेस्ट वर्जन बनाने के लिए मोटिवेट करते हो। एक्सेप्टेंस, मन को कंट्रोल करने का एक ज़रूरी एस्पेक्ट है अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तब आप अपने आप को पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। बहुत बार हम अपने आप से अनएक्सपेक्टेशन रखते हैं जो अनरियलिस्टिक होती है और इसी वजह से हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। अपने फ्लो को एक्सेप्ट करें। आप अपने मन को काम और स्टेबल रख सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस आपको अपने आप के साथ पीस में रहने के मौका देती है जो आपके लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाता है। दोस्तों, अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है तो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करो। आप जब अपने मन को कंट्रोल करते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। मन एक पावरफुल टूल है और अगर आप इसे सकारात्मक रूप से शेप दे पाते हैं तो आप हर परिस्थिति को अपने फेवर में कर सकते हैं। अपने गोल्स को डिफाइन करें, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं, मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को हैंडल करने का तरीका सीखें। ये सब आपको एक स्ट्रॉन्ग और पीसफुल मन बनाने में मदद करेगा। आपके पास अपने मन को कंट्रोल करने का पावर है। सिर्फ आपको अपने थॉट और एक्शन को कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। जब आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे तब आप अपनी लाइफ को भी अपने हिसाब से जीने की ताकत पाएंगे। दोस्तों, ये रहे मन को कंट्रोल करने के 10 तरीके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।